औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु वनल्लका फिन नवाइब कुल्लो हम्म व गम हुसैन जली बेअज़मतिक या अल्लाह बेनुबुव्वतिक या मोहम्मद बेविलायतिक या अली या अली या अली अदरिकनी सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला यहसी नामाअहुल आदून। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तिहामी अस्सय्यदिल बही अस्सिराजिल मुज़ी अल कौकबिद दुर्री साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफूनो बे अरज़िल मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल ग़ज़नफ़र क़ासिम तूबा व सक़र फ़ातिह बद्रो हुनैनो खैबर क़ातिल मरहबो अंतर साक़िए कौसर गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब अबिल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सलवात। इससे क़ब्ल के कुछ अर्ज़ करूँ, आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूमा मग़फ़ूरा क़ासिम बानो बिनते सैयद अली रज़ा मरहूम सैयद मुजाविर हुसैन इब्ने अबरार हुसैन मरहूम की रूह को इरसाल फरमाएं। ठीक है। एक सलवात और पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन ईसाल सवाब की मजलिस है। ईसाल सवाब के सिलसिले से बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारे पैगामात आप सुनते चले आए हैं और सुन रहे हैं मुसलसल मजालिस के उन्वान से। ईसाल सवाब का सीधा सा तर्जुमा और ट्रांसलेशन ये है कि सवाब को इरसाल करना। एक जगह है, वहाँ से सवाब को दूसरी जगह पहुँचा देना, यही है ईसाल सवाब का सीधा सा ट्रांसलेशन, सीधा सा तर्जुमा। लेकिन यही इतना सा काम, तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वसीला ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अहले बैत का वसीला ना हो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एतराज़ हुआ लोगों को कि आखिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ही वसीला ईसाल सवाब के लिए क्यों चुना जाए, अहले बैत का ही वसीला क्यों लगाया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये चीज़ें भेजने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप भेजते हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जो चीज़ें भेजी जाती हैं अज़ीज़ान, उन भेजी जाने वाली चीज़ों में कभी चीज़ मोतबर होती है,
कभी चीज जो है कीमती होती है, कभी चीज मामूली होती है। जब चीज मामूली होती है तो हम गांव के किसी बच्चे को भी दे देते हैं कि बेटा ये लो, फला को दे देना, तवज्जो चाह रहा हूं, बेटा ये पकड़ो, फला को पहुंचा देना, बेटा फला जगह जा रहे हो, ये दे देना उसे। और मसलन एक मामूली सी चीज भेजनी थी, हमने कहा बेटा ये लो, इसको दे देना। किसी ने हमसे आके कहा कि भाई गिरा देगा, किसी ने कहा सही जगह नहीं पहुंचाएगा, खो ना दे कहीं। हमने कहा कोई बड़ी चीज थोड़े ना है, खोआ देगा, खो देगा, क्या करना है, गिरा देगा, क्या करना है, दूसरी पहुंचा देंगे। और दो चार मजाने ग्राम में, लेकिन उसी के बदले जो है जेवरात भेजने थे, तवज्जो चाह रहा हूं, उसी के बदले जमीन के कागजात भेजने थे, तवज्जो चाह रहा हूं। माशाअल्लाह अभी उम्रे से मौलाना तशरीफ लाए हैं, खुदा कबूल करे जायरीन के और इनके उम्रे को। उसी की जगह पासपोर्ट भेजना था तो फिर उसी बच्चे को नहीं बुलाया। हमने कहा ये परेशान क्यों है, पासपोर्ट भेजना है ना, जमीन के कागजात भेजने हैं ना, आपको जेवरात भेजने हैं ना, उसी बच्चे से भेज दीजिए। तो वो पलट के कहने लगे नहीं मौलाना, तवज्जो चाह रहा हूं, वो मामूली चीज थी तो किसी से भी भेज दो, अब चीज कीमती है तो वसीला मोतबर होना चाहिए। तो उसी के बदले मोतबर वसीला। हमने कहा ये मोतबर वसीला क्यों ढूंढा, कि मोतबर वसीला इसलिए क्योंकि चीज है कीमती। तो अब हमसे कोई ना पूछे, ईसाले सवाब कीमती शय का नाम है और अहले बैत मोतबर वसीले का नाम है। इसलिए हम अहले बैत के वसीले से बेचते हैं, इसलिए हम अहले बैत के वसीले से बेचते हैं, और कोई वजह नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम किसी से भेजते भी हैं कोई चीज तो इतना भरोसा रखते हैं, अगर पैसे वगैरह भी भेजे तो किसी ऐसे आदमी से नहीं भेजते जो खुद जरूरतमंद हो। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, दौलतमंद से भेजेंगे मुतमईन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर गिर गया तो अपने पास से दे देगा, खो दिया तो अपने पास से दे देगा। आए तवज्जो करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, किसी फकीर का वसीला नहीं कि जो खुद कुरान का मोहताज हो, जो खुद सूरों का मोहताज हो। तवज्जो चाह रहा हूं, जज़ाकल्लाह अज़ीज़ान गिरामी। उसके जरिए से नहीं भेजेंगे हम भेजेंगे मोतबर। बस इस साले सवाब के सिलसिले से गुफ्तगू खत्म। आखिरी बात कह दे अज़ीज़ान गिरामी, एक जगह से दूसरी जगह जब भेजते हैं कोई चीज तो उसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। एक है टू और दूसरा फ्रॉम। कहां से भेजा जा रहा है और कहां भेजा जा रहा है। मसलन आपके जो है कस्पूरा से भेजा जा रहा है, कस्पूरा का पता लिखा और जहां भेजा जा रहा है वहां का पता। अब दोनों पता लिखा है, दोनों के पते पे पहुंच जाएगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इसमें एक और पेचीदगी है। मैं एक नए जाविये से बात अर्ज कर रहा हूं इसाले सवाब के सिलसिले से। आखिरी बात है, मसलन हमने पता लिखा कस्पूरा का, अपने घर का एड्रेस सही। अब उसके बाद जहां भेजना है वहां का एड्रेस लिखा, लेकिन जो हमने एड्रेस लिखा वो 100, 200, 500, 1000 साल पुराना लिखा। वहां पर एक गांव था, अब नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं, वहां पर गांव में मोहल्ला था, अब नहीं है। एक घर था, अब नहीं है। अब क्या है वहां पे, मसलन अब मार्केट बन गई है, अब जो है रेलवे स्टेशन बन गया है, अब वहां से हाईवे गुजर गया है। तो जो पता था उसने अपनी वक़्त को खो दिया। घर की जगह मार्केट है, घर की जगह रेलवे स्टेशन है, घर की जगह हाईवे गुजर गया। तवज्जो चाह रहा हूं। अब उसके बाद उसी 1000 साल पुराने पते पे लिखा, बताइए पहुंचेगा सही पते पे? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि एक जरूरी बात यह है कि जिस पते पे भेजो उस पते का अपने पते पे मौजूद होना जरूरी है। हाय तवज्जो करें भाई, जो पीछे भी बैठे मुतवज्जे रहे। उस पते का अपने पते पे मौजूद होना जरूरी है। अपने लफ्जों में कहूं, उस पते का बाकी होना जरूरी है, उस एड्रेस का जिंदा होना जरूरी है, वरना नहीं पहुंचेगा। अगर पता मर गया तो नहीं पहुंचेगा, पता खो गया तो नहीं पहुंचेगा, पता खत्म हो गया तो नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा मतलब पता जिंदा है, पता जिंदा है, पता मौजूद है, पता बाकी है। ईसाले सवाब पहुंचा के हम दुनिया वालों को यह बताना चाहते हैं, हमारा मरने वाला
मरने के बाद लापता नहीं होता। तवज्जो चाह रहा हूं या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हमारा मरने वाला मर के भी लापता नहीं होता, उसका पता मौजूद होता है, तभी इस हाले सवाब पहुंच जाए ना। अजीजान गिरामी, आज एक मैसेज भी किसी को भेज दीजिए, बहुत आसान है पूरी दुनिया में। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक कोई रिसीव करने वाला मौजूद ना हो, हाय तवज्जो करें अजीजान गिरामी, उस मोबाइल वाले के हाथ में इतनी ताकत हो, जिंदा हो कि वो पैटर्न खोले, है व्हाट्सएप खोले, फिर देखे। अगर जिसके पास भेजा है वो मर गया तो फिर वो मैसेज रिसीव नहीं कर सकता। हमारा इस हाले सवाब भेज भी रहे हैं और रिसीव भी हो रहा है, भेज भी रहे हैं, पहुंच भी रहा है। इसका मतलब उसकी आईडी भी चालू है और वो भी जिंदा है। मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, तो इस हाले सवाब होते। बहरहाल बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह कभी अर्ज करूंगा, क्योंकि इस हाले सवाब की मजलिस में मैंने दो बातें आपके सामने अर्ज कर दी, इसी से बात को अपने जोड़ रहा हूं। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को आजमाया बेकलिमातिन, कलिमात के जरिए, फअतम्महुन्ना, इब्राहिम ने उसे तमाम किया, मुकम्मल किया। काला, तब अल्लाह ने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बना रहा हूं, मैं तुम्हें लोगों का लीडर बना रहा हूं, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं, मैं तुम्हें लोगों का रहनुमा बना रहा हूं, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बना रहा हूं। तवज्जो चाह रहा हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब जरा सोचे, इब्राहिम इमाम बन गए, लीडर बन गए, पेशवा बन गए, कुरान कह रहा है। अब आइए जरा सोचते हैं कि जब अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम तुम इमाम, तुमको बना रहा हूं, तो उससे पहले ये सूरह बकरा की 124वीं आयत है, जाकर पढ़िएगा। अल्लाह ने इब्राहिम को डायरेक्ट इमाम नहीं बनाया, अल्लाह ने पहले इब्राहिम से इम्तिहान लिया। इज़िब्तला इब्राहीमा, तवज्जो कर रहा हूं, अल्लाह ने इब्राहिम से इम्तिहान लिया। जब इब्राहिम ने मुकम्मल किया, पूरा किया इम्तिहान, पास किया इम्तिहान, काला, तब अल्लाह ने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहिम ने जब इम्तिहान पास कर लिया, तब अल्लाह ने कहा, तुम्हें इमाम बना रहा हूं, पेशवा और लीडर बना रहा हूं। आइए सवाल करते, मेरे परवरदिगार, इब्राहिम नबी थे, कहां थे? साहिब इल्म थे, कहां थे? भरोसे के लायक थे, कहां थे? फजीलत थी, कहां थी? तो जब सब कुछ इब्राहिम को था तो इम्तिहान क्यों लिया? इमाम बनाने से पहले इम्तिहान क्यों लिया? तो अल्लाह ने कहा, देखो इमामत, लीडरशिप, पेशवाई, ये एक अहम मसला है। इब्राहिम तो पहले से पेशवा थे, तवज्जो चाह रहा हूं, नबूवत का ओहदा पहले से था, लेकिन ये जो ओहदाए इमामत हो, ओहदाए पेशवाई हमने अता किया है, इससे पहले मैंने इम्तिहान लेके एक पैमाना बनाया। तवज्जो चाह रहा हूं, ये पैमाना क्या था, मुलाजा करें। अल्लाह ने कहा कि मजहबी लीडर, दीनी लीडर कौन होगा, इस बात का इख्तियार उम्मत को नहीं दे रहा हूं। तवज्जो करें, मैंने इम्तिहान लिया, मैंने बनाया है। तवज्जो चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अल्लाह कहना चाह रहा है कि आज के बाद कयामत तक किसी को मजहबी लीडर न मानना, या तो मैं अपनी जबान से बनाऊंगा या उसकी जबान से, कि जिसकी जबान मेरे हुक्म के बगैर नहीं चलती। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा का मिस्दाक है, उसकी जबान से बनवाऊंगा, क्योंकि वो मेरी ही जबान बोलता है, और या अपनी जबान से जिसे पेशवा बना दूंगा, बस उसी को मानना। अल्लाह ने बना दिया इब्राहिम को। मेरा जो मजलिस का उन्वान है अज़ीज़ान गिरामी, बस यही, पेशवाई और लीडरशिप, इसी के सिलसिले से बात है। इब्राहिम बन गए इमाम।
अब जब इमाम बन गए, तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको लेके आऊंगा, ये पेशवा का सिलसिला है, रहबर का सिलसिला है, खिलाफत का सिलसिला है, इमामत का सिलसिला है, या अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है। अब इस यहां से आपको लेके चलना है उस इमामत तक जो अल्लाह की तरफ से आई है, उस लीडरशिप तक जो अल्लाह की तरफ से आई है, और उस लीडरशिप तक जिसे दुनिया ने चुना है। तवज्जो चाह रहा हूं, दोनों में डिफरेंट क्या है मैं अर्ज करूंगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाह। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान की जब आयत पढ़ेंगे 124वीं आयत सूरह बकरा की, जो मैंने अर्ज किया, जब आयत आगे बढ़ेगी, जैसे ही इब्राहिम को इमामत का ओहदा मिला, बस एक आयत का भी फासला नहीं रखा इब्राहिम ने। काला, तब अल्लाह ने, जैसे ही अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें लीडर बनाया, पेशवा और इमाम, काला वमिन ज़ुर्रियती, मेरे अल्लाह ये जो ओहदा है मेरे बच्चों में रहेगा। अभी अभी इमाम बने हैं, अभी फौरन जस्ट अभी इमामत का ओहदा मिला है, फौरन का मेरे बच्चों में रहेगा। अजीजान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं, जो लोग अपने काम से मुतमईन हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी वही काम करे। तवज्जो चाह रहा हूं, जो अपने मनसब से खुश हैं वो चाहते हैं कि इस मनसब पे मेरा बच्चा भी आ जाए। तवज्जो चाह रहा हूं, ऐ इब्राहिम, इतने दिनों से नबी हो, ओहदा नबूवत तुम्हारे पहलू में है, लेकिन आपने आज तक न कहा कि अल्लाह क्या नबूवत मेरे बच्चों में रहेगी, लेकिन अभी फौरन इमाम बने और फौरन इमामत का ओहदा अपने बच्चों के लिए मांगा। ये ऐसा क्यों किया? इब्राहिम ने कहा मैं नबी हूं, मुझे पता है नबूवत अभी 2-4 कदम चल के रुक जाएगी, तो इमामत इसलिए मांगी जब तक कयामत ना आ जाए इमामत बाकी रहेगी। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, ओहदा इमामत, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, चलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा है, इब्राहिम ने पूछा है, तो अब इब्राहिम ने जब पूछा है तो अल्लाह को क्या जवाब देना चाहिए? तवज्जो चाह रहा हूं, कोई भी सवाल करे उल्टा सीधा आदमी तो उसको उल्टा सीधा जवाब दे दो, लेकिन अगर कोई मोतबर आदमी करीबी सवाल करता है तो उसको सही जवाब दिया। तो अब अल्लाह से जब पूछा मेरे परवरदिगार क्या ये मेरे बच्चों में रहेगा इमामत का ओहदा, तो अल्लाह को क्या कहना चाहिए? यस रहेगा, या नो नहीं रहेगा। दो में से एक जवाब देना चाहिए, हाँ या नहीं, मुस्बत या मनफी, यस या नो। अल्लाह ने ना हाँ कहा ना कहा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह कुरान कहता है काला, अल्लाह ने कहा ला यनालो अहदिस जालिमीन। तवज्जो चाह रहा हूं, ला यनालो अहदिस जालिमीन, ये जो ओहदा है इमामत व खिलाफत का, ये जालिमों तक नहीं जा सकता। मेरे अल्लाह मतलब क्या है? ये कह देता कि इब्राहिम तुम्हारी जुर्रियत में इमामत रहेगी, या कह देता कि न रहेगी। अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह हूं और कयामत तक पैदा होने वाले लोगों को भी जानता हूं, उनके जहनों में पैदा होने वाली बातों को भी जानता हूं। और ये कह दिया अल्लाह ने कि जालिम कभी इमाम नहीं हो सकता, तो अब कयामत तक पूरी उम्मत मिलके किसी जालिम को अगर ओहदा इमामत पे बिठा दे तो वो खलीफा नहीं हो सकता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ला यनालु अहदिस जालिमीन, ओहदा इमामत जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक जुमला अर्ज करूं आपके सामने, मेरा जुमला पहुंचेगा। क्या गलत कभी लीडर नहीं हो सकता? अच्छा गलत लीडर बन भी गया, तवज्जो चाह रहा हूं, तो दुनिया वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तवज्जो चाह रहा हूं, दुनिया वाले उसकी बुराई करने लगते हैं, और इस्लाम तो बिल्कुल गलत आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों ने ठाना नहीं, हम किसी के अंदर जुल्म भी देखेंगे, उसे अपना लीडर भी मानेंगे। अल्लाह ने कहा मानोगे? कहा मानेंगे? कहा मानो, लेकिन याद रखना वो तुम्हारा दुनिया तक लीडर है, ना उसे कुरान मान रहा है, ना उसे इस्लाम मान रहा है। जितने भी लोग बैठे हैं सबका अलग अलग मिजाज, अलग अलग फिक्र, अलग अलग उन्वान, जिंदगी जीने का तरीका, अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। मैं किसी पार्टी की बुराई
या किसी की मुआफिकत में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी मजलिस की बात को मौजू और दलील के साथ वाज़े करना चाह रहा हूं। किसी पार्टी से मुखालफत नहीं और किसी की मुआफिकत नहीं। अभी साल 2 साल 3 साल पहले एक एहतजाज हुआ, हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ। किसने किया? किसानों ने। बात किसकी चल रही है? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात किसकी चल रही है? खिलाफत की, इमामत की, लीडरशिप की, पेशवाई की, रहबरी की। तवज्जो, साल 2 साल पहले 3 साल पहले के आंदोलन हुआ। कुरान क्या कह चुका है? ला यनालो अहदिज जालिमीन। ओहदे इमामत जालिमों तक नहीं पहुंच सकता, जालिम लीडर नहीं हो सकता मजहब का। अब मैं मिसाल के जरिए वाज़े करूं, साल 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन की वजह क्या थी? सबब क्या था? उन्वान क्या था? मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में ना नॉलेज है और ना बहुत ज्यादा दिलचस्पी। मैं बात अर्ज कर रहा हूं, वजह असल ये थी कि किसानों ने एहतजाज इसलिए किया कि किसान ये चाहते थे कि वो जो फसल उगा रहे हैं जमीन पर, उनकी फसलों का जो हक मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो मिले। सरकार क्या कह रही थी कि फसल तुम उगाओ, मेहनत तुम करो, है, और जो दाम हम चाहेंगे अपनी मर्जी से खरीदेंगे। तवज्जो चाह रहा हूं, इसी तरह का मामला था। किसानों ने कहा मेहनत मेरी, फसल मेरी, अनाज मेरा, दाम आप लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एहतजाज किया। एहतजाज का मतलब, इस किसानों का मतलब था सरकार अगर हमारी जमीन पर उगने वाली फसलों का सही हक न दे तो सरकार है जालिम। सरकार है जालिम। सरकार को अपना यह कानून वापस लेना चाहिए और सरकार के खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। एहतजाज यानी इजहार बरात, इजहार मुखालिफत, यही है ना एहतजाज और प्रोटेस्ट का मतलब। सुनिए अजीजान गिरामी, अब एहतजाज किया, बहुत दिन तक एहतजाज हुआ, तस्वीर के जरिए, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में वायरल हुई ये खबरें। अब जब पूरी दुनिया में खबरें वायरल हुई तो हर मुल्क से स्टेटमेंट आने लगा कि सरकार हिंदुस्तान की सही नहीं कर रही है। तवज्जो चाह रहा हूं, सरकार हिंदुस्तान की सही नहीं कर रही है। जिनकी जमीन है उनको उनका हक अनाज का देना चाहिए, जो वो चाह रहे हैं वो देना चाहिए, पूरा हक देना चाहिए। अच्छा ये बताइए सरकार कर क्या रही थी? क्या किसान अनाज उगा रहा था, सरकार उसको छीन ले रही थी? नहीं, किसान अनाज उगा रहा था, सरकार उसको हड़प ले रही थी? नहीं, सरकार हक दे रही थी, लेकिन जो ये चाह रहे थे वो नहीं दे रही थी। हक दे रही थी, जो ये चाह रहे थे वो नहीं दे रही थी। तो पूरी दुनिया में तस्वीर कशी हुई, तो पूरी दुनिया से स्टेटमेंट आया क्या कि सरकार गलत कर रही है, हुकूमत गलत है, हाकिम गलत है। इस्लामिक ममालिक से भी स्टेटमेंट आने लगे कि हिंदुस्तान का हाकिम, हिंदुस्तान की हुकूमत गलत है, गलत कर रही है, गलत कर रही है। हमने कहा इस्लामिक ममालिक के लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने आज स्टेटमेंट दिया। आज तवज्जो करें, मैं कहा लेकर जा रहा हूं, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लामी हुकूमत वालों ने आज स्टेटमेंट दिया कि सरकार गलत नहीं है, आपका ज़हन आमादा हो गया। इस्लामिक हुकूमत वालों ने आज जो है बयान दिया, सरकार गलत नहीं है, हुकूमत गलत है, हाकिम गलत है। तवज्जो चाह रहा हूं, क्यों? इसलिए कि हाकिम का काम क्या था? हाकिम जमीन पे उगने वाली फसलों का आधा हक या कम दे रहा था, पूरा नहीं दे रहा था। तो सबने एक जबान होके कहा, अगर हाकिम जमीनों पे उगने वाली फसलों का पूरा हक न दे तो हाकिम गलत। अगर
अगर फसलों का पूरा हक न दे तो हाकिम गलत। अच्छा, अगर हाकिम पूरी फसल हड़प ले, आए तवज्जो करें अजीजान गिरामी, हाकिम पूरी फसल हड़प ले और कुछ भी ना दे तो का और गलत। तवज्जो चाह रहा हूं, किसान फसल उगाए, हाकिम हड़प ले तो हाकिम गलत हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब सिर्फ फसल ले लेने वाला हाकिम गलत हो सकता है तो फसल के साथ जमीन ले लेने वाला, खेत ले लेने वाला, बाग ले लेने वाला, उस हाकिम के बारे में क्या ख्याल है? एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। उस हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है? यहां जब थोड़ा सा कम दे रही थी सरकार तो पूरी दुनिया कहने लगी कि हाकिम सही नहीं है, हुकूमत सही नहीं है। अच्छा, जिस सरकार ने पूरा हक हड़प लिया हो, पूरी जमीन और बाग ले लिया हो, उस सरकार के बारे में कोई नहीं कह रहा है कि हाकिम गलत है। आज हमसे लोग पूछते हैं कि ये मजालिस फातिमिया क्या है। हमने कहा ये मजालिस फातिमिया या जिक्र फातिमा जो है ये कोई नई चीज नहीं। जैसे किसानों ने फसल हड़पने के खिलाफ आंदोलन किया, वैसे फातिमिया उस हाकिम के खिलाफ आंदोलन करना। तवज्जो चाह रहा हूं, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। तो ऐसा हाकिम चुनो जैसा हाकिम अल्लाह ने अजीजा ने गिरामी हमारे लिए चुन दिया। हम तो हाकिम, हमसे गलती हो सकती है, किसे चुने मेरे अल्लाह का? तुम्हें आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हमने खुद चुन लिया है तुम्हारे लिए, बस उसी को मान लो। तवज्जो चाह रहा हूं और सुनो, अगर किसी कमरे में चुना गया होता तो हो सकता था कि कोई देखता कोई न देखता। हमने तो खुले मैदान में चुना है तुम्हारे लिए। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, खुले मैदान में जिसको अल्लाह ने चुना हमारे लिए वो हमारा हाकिम है। तवज्जो चाह रहा हूं, क्यों? जिसके यहां जर्रा बराबर जुल्म पाया जाए वो कभी जो है इस्लाम का लीडर नहीं हो सकता। ला यनालो अहदिस ज़ालिमीन, कुरान मजीद की आयत है। अब उसके बाद जरा तवज्जो करें तो अजीजान, किसी भी गलत को लीडर मानना, इसी बात का पूरा जिम्मा जनाबे सैयदे कौनैन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु गलत को नहीं मानना है, गलत के खिलाफ एहतजाज करना है। जनाब सैयदा, मैं इस उन्वान से, आप कहेंगे इमामत के उन्वान से, पेशवाई के उन्वान से जनाब सैयदा का क्या तस्करा? सुनिए अजीजान गिरामी, जनाब सैयदा की पूरी जिंदगी गलत को गलत साबित करने में लग गई। तवज्जो चाह रहा हूं और आप ऐसे तवज्जो करें अजीजान गिरामी, जनाब सैयदा ने अपनी पूरी जिंदगी में जो कारनामे किए हैं उसमें गलत को गलत साबित किया। घर रहते अगर किसी गलत को गलत साबित किया तो किया, और जहां जरूरत पड़ी घरों से बाहर भी कदम निकाला। तवज्जो चाह रहा हूं, आप कहेंगे कहां? मैं तारीख अर्ज करूं, सबको पता है, मुबाहले में जनाब सैयदे कौनैन ने अपना कदम घर से बाहर निकाला। क्यों? मुबाहले का पूरा वाकया आपको पता है, मैं एक इशारा दे दूं खाली। मुबाहले में हुआ क्या था? अब मैं बड़ी आहिस्ता से पढ़ रहा हूं, माशाल्लाह आप आमादगी से सुन रहे हैं, मेरी बात पहुंचेगी। मुबाहले में कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और पैगंबर कह रहे थे कि अल्लाह का ना कोई बाप है ना बेटा। इस जुमले को जब आप कुरान में ढूंढेंगे तो एक आयत मिलेगी, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का ना कोई बेटा है ना कोई बाप है, ना कोई बाप है ना कोई बेटा है। अल्लाह ने सबको खल्क किया है, अल्लाह खालिक है, बाप नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं, ईसा अल्लाह के बेटे, अल्लाह ईसा का बाप, ऐसा उनका कहना था। पैगंबर ने बहुत समझाया और अकली दलील भी दी। पैगंबर ने क्या दलील दी? कहा कि अगर तुम ईसा को अल्लाह का बाप कह रहे हो, किस बिना पे कह रहे हो? क्या इसलिए कि उनकी मां है, बाप नहीं है? तो फिर जनाब पैगंबर ने कहा कि अगर बाप ना होने की बिना पे तुम उनको अल्लाह का बेटा कह रहे हो तो फिर आदम को क्या कहोगे?
ये पैगंबर का बड़ा बयान दलील थी उनकी पैगंबर की। कहा कि आदम को क्या कहोगे, उनके तो न माँ है न बाप है, तो फिर आदम को भी कहो अल्लाह के बेटे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं। तो कहा नहीं, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। बहरहाल जब देखा कि ये मानेंगे नहीं, पैगंबर क्या कह रहे थे, लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद क्या है? कुरान। बहुत आहिस्ता से समझाऊं ताकि मेरी बात बहरहाल बुजुर्गान और हमारे उलमा और तलबा तो जानते ही हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर दूं कि अल्लाह का पैगंबर क्या कह रहा था, न कोई बाप है न कोई बेटा अल्लाह का। अजीजान गिरामी, यानी पैगंबर कह रहे थे लम यलिद वलम यूलद, और इनकार कौन कर रहा था? मुबाहिले के दुश्मन। मुबाहिले के दुश्मन इनकार कर रहे थे लम यलिद वलम यूलद की। जितने लोग हैं आमादा हो जाए। पैगंबर कौन है? मासूमीन की पहली कड़ी, सबसे बड़े मासूम। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, है मासूम और पढ़ क्या रहे हैं? कुरान। यही कह रहे हैं ना, लम यलिद वलम यूलद, न कोई बाप है न कोई बेटा, है मासूम, पढ़ क्या रहे हैं? कुरान। काश कि मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं मेरी बात पहुंच जाए। है मासूम, पढ़ रहे हैं कुरान, और इनकार करने वाला क्या कह रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर जो इनकार करने वाला है उसके लिए अल्लाह ने क्या कहा? कहा पैगंबर से इनसे कहो आमना सामना हो, बच्चों को लाएं तुम भी लाओ, औरतों को लाएं तुम भी लाओ, नफ्सों को लाएं तुम भी लाओ, ये आए तुम आओ, फिर क्या हो? फिर एक दूसरे पे अल्लाह की लानत हो। लान अल्लाहु अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं फिर एक मिनट पीछे से आपके ज़हनों को आमादा कर रहा हूं। मुबाहिले में पैगंबर पढ़ क्या रहे थे? लम यलिद वलम यूलद। कह रहे थे ना कोई बाप ना कोई बेटा। थे कौन? सबसे बड़े मासूम। मासूम कुरान पढ़ रहा था और मुनकिर इनकार कर रहे थे, तो अल्लाह ने कहा इन पे लानत होनी चाहिए। अब पूरी तारीख में एक वाकया ऐसा और मिलता है, तवज्जो करें अजीजान गिरामी, कि जब मासूम कुरान पढ़ रहा था, तवज्जो चाह रहा हूं, अब मुनकिर इनकार कर रहा था, तो अल्लाह से जब यह बात राबता मुबाहिले में हुआ कि मासूम कुरान पढ़े और मुनकिर इनकार करे, तो अल्लाह ने कहा झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो मुबाहिले के बाद एक दरबार में हमें यह मंजर और देखने को मिला कि फातिमा कुरान पढ़ रही थी, दाजिम इनकार कर रहा था। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाह। तो फिर तो दो तीन चीजें जहां पे मैच कर जाएं, समझ लीजिएगा मामला वही है। वहां भी हाकिम कुरान से, वहां भी लोग कुरान से इनकार कर रहे थे, यहां भी कुरान का इनकार हो रहा था, आयतों का इनकार हो रहा था। वहां भी मासूम था मध्य मुकाबिल, दरबार में भी मासूमा है मध्य मुकाबिल। तवज्जो चाह रहा हूं, वहां भी झूठों पे अल्लाह की लानत थी और यहां भी झूठों पे अल्लाह की लानत। वहां भी फातिमा ने घर से बाहर कदम निकाला था और यहां भी फातिमा ने घर से बाहर कदम निकाला। तवज्जो चाह रहे, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाह। तो गलत को कभी हाकिम तस्लीम नहीं कर सकता इस्लाम। अब दुनिया चाहे जबरदस्ती करे, दुनिया चाहे जो है, एक किताब का हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम है इजालतुल खिफा, लिखने वाले का नाम शाह मुहद्दिस देहलवी, तवज्जो चाह रहा हूं। दूसरी किताब का नाम अल फारूक, लिखने वाले अल्लामा शिबली नोमानी, तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। एक बात दोनों में जो कॉमन है मैं अर्ज कर रहा हूं, गलत कभी हाकिम नहीं हो सकता। इजालतुल खिफा शाह मुहद्दिस देहलवी, अल फारूक अल्लामा शिबली नोमानी,
अहले सुन्नत वल जमात के दो बड़े राइटर, दो बड़ी किताबें, हवाला मैंने दिया, लिखते हैं दूसरी खिलाफत का दौर है। थोड़ी सी जो है अजीजान गिरामी खुश हो गई बात, मैं अर्ज करता हूं, दूसरी खिलाफत का दौर है और हाकिमे वक्त के साले साहब ने शराब पी ली। हाकिमे वक्त के बरादरे निस्बती ने शराब पी ली। लोगों ने पकड़ा, घेर के लाए, कहने लगे हाकिम के साले हो तो कुछ भी करोगे, चलो दरबार में। दूसरी खिलाफत तख्त पे बैठी हुई है, लाया गया, कहने लगे इन्होंने शराब पी ली है। कहा शराब पी ली? हाकिम ने कहा, दूसरी खिलाफत, दूसरे हाकिम ने, शराब पी ली? कहा हां। कहा ये बताओ क्या तुम्हें पता नहीं कि शराब अहदे रसूल में हराम हो चुकी है और कुरान ने शराब को हराम करार दिया है। सुनिएगा, ऐसा मुकद्दमा कोर्ट में ना उस मुकद्दमे से पहले गया और ना उस मुकद्दमे के बाद गया। सुन लीजिएगा पूरी आमादगी से। हाकिम ने कहा तुम्हें पता नहीं शराब हराम कुरान ने भी रसूल ने भी की, अब तुमने शराब पी ली। एक मर्तबा मुजरिम कहता है कि अच्छा किस आयत में शराब हराम है जरा बताइए। हाँ तवज्जो करें अजीजान गिरामी, किस आयत में शराब हराम है। अब एक मर्तबा चुप हो गया क्योंकि आयत वो वाली आयत नहीं थी जिसमें शराब हराम की। अजीजान गिरामी, और याद होती भी कैसे अगर अल्लाह के रसूल ने अपना जानशीन बनाया होता तो याद होती। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, अल्लाह के रसूल ने तो बनाया नहीं। हाकिम चुप हो गया। यह कायनात अदालत का पहला मुकदमा था जहां मुजरिम कह तो रहा था कि हां मैंने शराब पी है, लेकिन हाकिम इतना बेबस था कि वो साबित नहीं कर पा रहा था कि शराब हराम है। पहला मुकदमा, पीछे वाले लोग भी मुतवज्जे रहे। एक मर्तबा हाकिम चुप, सब हाकिम का चेहरा देख रहे हैं। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, मजमा बिल्कुल बेचैन, ये क्या हो गया। मुजरिम अपने, अच्छा क्यों पी तुमने शराब? इसने कहा अल्लाह ने शराब को जायज करार दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, उसने कहा अल्लाह ने शराब पीने को जायज करार दिया गया है। कहा का कुरान में अल्लाह ने ही तो कहा है खाओ और पियो फसाद न करो, ये कुरान की आयत है। तो जो चाह रहा हूं जाने में, खाओ और पियो लेकिन देखो फसाद न करना। तो जब अल्लाह ने कहा खाओ और पियो तो मैंने पी लिया, लेकिन अल्लाह ने शरबत पीने को कहा है, पानी पीने को कहा है जायज चीजें पीने को कहा है, शराब पीने को थोड़े। लेकिन उसने अपनी दलील बना ली, झूठी ही सही। अजीजान गिरामी तवज्जो, तो ये तो अपने जुर्म को दलील दे रहा था सही करने के लिए, हाकिम उसको गलत नहीं साबित कर पा रहा था। मजमे में सुकूत तारी हो गया। इतने में 10 बरस का एक बच्चा मजमे को चीरता हुआ खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद कहा हाकिम अगर इजाजत है तो कुछ मैं बोलूं? उसने कहा बोलो बेटा, डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा बहुत होता। तवज्जो चाह रहा हूं, जिंदाबाद। उठने वाले बच्चे की उम्र में इख्तिलाफ है, कुछ लोगों ने अलग अलग लिखी है। बहरहाल अब जब वो खड़ा हुआ तो एक मर्तबा हाकिम ने कहा बताओ कौन सी आयत है जिसमें शराब को हराम करार दिया गया है। अब एक मर्तबा उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह करके इन्नमल खमर वल मैसर की आयत पढ़ी। अब जैसे ही आयत पढ़ी ना, मुतवज्जे रहे मेरी तरफ, जैसे ही आयत पढ़ी ना, हाकिम तख्त पे बैठे बैठे मुजरिम से कहता है देखा शराब इस आयत में हराम है, देखा शराब इस आयत में हराम है। एक मर्तबा मुजरिम मुस्कुरा के कहता है तुम्हें
आयत तो याद न थी, क्या झूठा दावा करते थे कि हमें कुरान काफी है, हमें कुरान काफी है। आयत न सुना सके तो जो चारों जाने ग्रामी। अब पता चला कि किस आयत में कुरान को हराम करार दिया गया। बहरहाल अजीजान गिरामी, तो ये अल्लामा शिबली नोमानी ने भी तस्करा किया और शाह मुहद्दिस देहलवी ने भी तस्करा किया। अब उसके बाद अजीजान गिरामी पूछता है, ये बताओ, ये इतने कमसिनी में तालीमी लियाकत, ये मेयार, ये मर्तबा, ये अजमत कहां से सीखा, कहां से ये चीजें तुम्हारे जहन में आई, कहां से पढ़ लिया? का मैं कहीं सीखने नहीं गया। का फिर का बस कुछ दिन अपने मौला हजरत अली इब्न अबी तालिब के सामने दो जानू होकर बैठ गया था। दो जानू होकर बैठ गया था। कौन था? कौन हो? इब्ने अब्बास कहते हैं, सरकार मुझे तवज्जो चाह रहा हूं, कैसे सीखते हो, मौला से कैसे पढ़ते हो, इनके घराने के आगे कैसे दो जानू होके बैठते हो? कहने लगे, बताने का दिल तो चाहता है, लेकिन वो लफ्ज कहां से लाऊं कि जिसमें अली की अजमत बयान हो सके। तवज्जो चाह रहा हूं। अच्छा कुछ तो बताओ, कैसा लगता है अली के आगे, अहले बैत के हर फर्द के आगे बैठ के हुसूल इल्म के लिए कैसा महसूस करते हो? का नहीं बता सकता। अरे कुछ तो बताओ। इब्ने अब्बास ने कहा, सुनो, अगर पूछते हो तो सुनो। इब्ने अब्बास ने कहा, पहले बताओ, एक समंदर में कितना पानी होता है पता है? तवज्जो चाह रहा हूं। एक समंदर में कितना पानी होता है पता है? का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। का सुनो, एक समंदर के पानी का अंदाजा नहीं लगा सकते? का नहीं। इल्म अली सुनिए, इब्ने अब्बास की जबानी, एक समंदर में कितना पानी नहीं पता। का सुनो, 7 समंदर मिल गए, पानी ही पानी। 7 समंदर मिल गए, पानी ही पानी। इतने पानी के पास एक छोटा सा परिंदा आके बैठा। परिंदे ने अपनी चोंच मिनकार पानी में डुबोई, एक बूंद पानी पिया। एक बूंद पानी से परिंदे का पेट भर गया। का कहना क्या चाहते हो? का सुनो, वो जो परिंदा है वो इब्ने अब्बास है, वो 7 समंदर इल्म अली। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजाने का। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद अरे आप एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रिया। बस जाने अल्लाह। बस बहुत जल्दी मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। तो ऐसे हाकिम की जरूरत नहीं अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है। लीडर किसे माने? का जिसने लीडर बना दिया। अल्लाह ने जिसको हमारे लिए लीडर बना दिया। ताला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ओहदे इमामत जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। ताला वमिन ज़ुर्रियती ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। जालिम कहते किसे हैं अज़ीज़ान गिरामी? जालिम कहते किसे हैं? जालिम कहते हैं उसे जो जुल्म करे। जालिम किसे कहते हैं? जो जुल्म करे। और जुल्म क्या होता है? जुल्म किसी को बेवजह सताना जुल्म है, किसी को परेशान करना जुल्म है, किसी को मारना पीटना जुल्म है, किसी को बेवजह सताना जुल्म है। तवज्जो चाह रहा हूं, यह तो हमारी डिफिनेशन है। उलमाए लुगत ने क्या लिखा? जालिम किसे कहते हैं?
जो जुल्म करे, उलमाए लुगत ने जुल्म की परिभाषा और तारीफ और डिफिनेशन क्या लिखी सुनिए। अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर दूं, लुगत एक ऐसी चीज है, माना, अल्फाज माना, डिक्शनरी, ये ज्यादा मजहब को फॉलो नहीं करते। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, अगर आब का मतलब फारसी से उर्दू में पानी है, तवज्जो चाह रहा हूं, तो फिर वो शिया तर्जुमा करेगा तब भी पानी ही लिखेगा, अहले सुन्नत तर्जुमा करेगा पानी ही लिखेगा, है देवबंदी, बरेलवी, हनफी, हम्बली, शाफई जितने भी करेंगे सब आब का मतलब पानी लिखेंगे। और अरबी में, तवज्जो चाह रहा हूं, अगर मां कहते हैं पानी को तो पानी ही लिखा जाएगा। डिक्शनरी मजहब को फॉलो नहीं करती। तो आइए डिक्शनरी से पूछते हैं, उलमाए लुगत से, बताइए जालिम किसे कहते हैं? जो जुल्म करे, जुल्म किसे कहते हैं? कहा जुल्म उसे कहते हैं, उलमाए लुगत ने डिक्शनरी में जो तारीफ लिखी है लुगत में, किसी शय को उसकी जगह से हटा दिया जाए और किसी दूसरी शय को उसकी जगह पे ले आया जाए। हटाई हुई शय के साथ हुआ है जुल्म, और जिसने ये काम किया वो है जालिम। और कुरान ने क्या कहा? जालिम कुछ भी हो जाए कभी लीडर नहीं हो सकता। भाई मैं कैसे खुलासा करूं अज़ीज़ान गिरामी? भाई जो लोग बैठे हुए पीछे बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, मेरी बात पहुंचे इंशाअल्लाह तायीद करे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मकतबे जाफरी का एक छोटा सा तालिबे इल्म हूं। मैं अपने आप को आलिम भी क्या कहूं अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में जुमला कह रहा हूं। इल्म गैब एक बड़ी चीज है, गैब का इल्म किसी को होता नहीं है, तवज्जो चाह रहा हूं, सिवाय उन बड़ी हस्तियों के। और हम तो सामने की चीज देखते हैं, हमें तो पता नहीं दीवार के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। हमें यह नहीं पता कि मेरी बात आपके ज़हनों के अंदर पहुंची या नहीं पहुंची। मुझे नहीं पता कि मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, पढ़ पाया कि नहीं पाया। मैं तो सामने की चीज जानता हूं, इल्म गैब नहीं रखता। अगर होते हुए हाथ हैं तो बात पहुंची मुझे पता चलेगा, खुलते हुए लब हैं तो बात पहुंची पता चलेगा। आपके अट्रैक्शन, आपकी बातों से, आपके चेहरे से, आपके लबों से, आपके हाथों से मुझे पता चलेगा। मैं इल्म गैब नहीं रखता। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, जुल्म की डिफिनेशन लिखी, किसी शय को उसकी जगह से हटा दिया जाए और किसी दूसरी शय को उसकी जगह पे ले आया जाए। हटाई हुई शय के साथ हुआ है जुल्म। जिसने ये काम किया वो है जालिम। और कुरान ने कहा जालिम इमाम नहीं हो सकता। थोड़ा सा खुलासा कर दूं, बच्चों तक बात पहुंच जाए, बुजुर्गान बेहतर जानते हैं। किसी शय को जो उस जगह की अहल हो हटा दिया जाए और किसी दूसरी शय को जो उस जगह की अहल ना हो बिठा दिया जाए। बात वाज़ेह करूं, इस वक्त मजलिस हो रही है, माइक है इस जगह का अहल, क्योंकि माइक का काम है आवाज को साफ साफ दूर तक पहुंचाना। माइक का काम है आवाज को साफ साफ। माइक ये नहीं करता कि मैं अरबी में पढ़ूं तो माइक हिंदी में बताए, मैं उर्दू बोलूं तो माइक अंग्रेजी बताए, मैं कहूं सही तो माइक से आवाज आए गलत। नहीं, माइक इस जगह का अहल है, जो मैं कहूंगा वही दूर तक पहुंचाएगा और सही सही पहुंचाएगा। माइक है इस जगह का अहल, पैगाम पहुंचाने का अहल इस वक्त माइक है। माइक को यहां से हटा दिया जाए और मिंबर के सामने 10 क्विंटल का पत्थर लाके रख दिया जाए। अब जब मैं उसके सामने बोलूंगा तो वो वजन में तो इससे ज्यादा है, लेकिन वो काम ना कर पाएगा जो काम माइक का है, पैगाम ना पहुंचा पाएगा। यही मजाक इस्लाम की तारीख से हुआ। जो पैगाम पहुंचाने वाला था उसे हटा दिया गया, पत्थर के बुत बिठा दिए गए। जिंदाबाद
बस अज़ीज़ान गिरामी, दो बातें और खत्म। यकीनन तो शहजादिया कौनैन का पहला कदम निकला, पहचानवा दिया कि ये लोग गलत हैं। एक मर्तबा और कदम निकला, जब यहूदी के घर गई, पहचानवा दिया कि ये गलत थे। एक मर्तबा और निकली, जब दरबार में गई, पहचानवा दिया कि ये गलत हैं। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी क्या अजमत है आपकी, घर से बाहर कदम निकाला नहीं कि दुश्मन का चेहरा साफ नजर आ जाता है। ये औरतों की अजमत है अज़ीज़ान गिरामी। आज इस्लाम पे ऑब्जेक्शन हो रहा है कि इस्लाम में औरतों को दर्जा नहीं दिया जाता, इस्लाम में औरतों को मर्तबा नहीं दिया जाता। अज़ीज़ान गिरामी, एतराज करने वालों ने इस्लाम पढ़ा ही नहीं, एतराज करने वालों ने इस्लाम समझा ही नहीं कि औरतों का मर्तबा क्या होता है। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर और एतराज क्या किया, ऑब्जेक्शन किया, इस्लाम में औरतों को घर की चार दीवारी के अंदर ढाप के रख दिया जाता है, उनके एजुकेशन पे पर्दा डाल दिया जाता है, उनके हुनर पे पर्दा डाल दिया जाता है। मैं क्या अर्ज करूं अज़ीज़ान गिरामी, अगर इस्लाम में औरतों का घर से बाहर निकलना ममनू होता तो कभी भी फातिमा मुबाहले में ना जाती, कभी भी फातिमा दरबार में ना जाती। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी फातिमा यहूदी के घर ना जाती। इस्लाम में औरतों के टैलेंट को छिपाया नहीं, बस शर्त यह है कि औरत पहले अपनी पाकीज़गी घर के आंगन में पहचानवाए। तो तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, मैं जुमला सर्व कर दूं अज़ीज़ान गिरामी, औरतों का घर से बाहर जाना ये मज़हब ने गलत नहीं कहा। भाई तारीख से पाशना लोग हैं, तारीख पढ़े हुए लोग हैं, जुमले का लुत्फ लेंगे। इस्लाम ने औरतों का घर से बाहर जाना ये मना नहीं किया है, लेकिन हाँ, घर के मर्दों की इजाजत के बगैर घर से बाहर चले जाना, इस पे एतराज किया अज़ीज़ान गिरामी। तो इस्लाम ने यहां तो इजाजत का मामला, इजाजत लेके बाहर निकले, हो सकता है। मैं आहिस्ता से एक जुमला कह दूं अज़ीज़ान गिरामी, तो जो चाह रहा हूं कि एतराज करने वालों ने पूरा इस्लाम ही ना पढ़ा हो। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, जितने भी लोग हैं, एतराज करने वालों ने इस्लाम सुना ही ना हो, सिर्फ उतनी ही तारीख पढ़ी हो। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं एक तारीख आपके सामने अर्ज कर रहा हूं शहजादी कौनैन की। मौजू क्या है? लीडरशिप, पेशवाई, रहबर। कभी गलत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान ने कह दिया ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन। सुनिए, शहजादी के घर में अपने आप को साबित, एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है, यकीनन जो है मरहुमा के पास सिर्फ एक बेटी थी। तवज्जो चाह रहा हूं ज़ाने गिरामी, और उसी के साथ जिंदगी भर रही। तवज्जो चाह रहा हूं ज़ाने गिरामी, इसी तरह से जिंदगी गुजर गई। और मैं तो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, दुआ करूं परवरदिगार आलम से, और ये रवायत भी है कि परवरदिगार जब किसी को अपनी रहमत से नवाजना चाहता है तो उसके घर में बेटियों की विलादत करता है। इस्लाम का आज जो दुनिया भर में हम आप सुनते चले आ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, अज़ीज़ान गिरामी, ये नारा सिर्फ नारे तक महदूद है, लेकिन इसको हकीकत में किसी ने अमल करके दिखाया है। तो 1400 बरस पहले हमारे नबी ने कहा बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है, बेटी को बचाना भी जरूरी है। ये नारा हमारे पैगंबर का दिया हुआ है और पैगंबर ने अमल करके दिखाया। बस निगरानी तो जो चाह रहा हूं, तो खुदा सबको ऐसी बेटी अता करे कि जो अपने माँ बाप के काम आए। अज़ीज़ान बस बहुत तवज्जो, मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए। तो इस्लाम में औरतों का बड़ा मर्तबा दिया गया है। दावतनामा आया पैगंबर के घर में, या नबी अल्लाह, आपकी बेटी को हम अपने घर में बुलाना चाहते हैं। कहां से आया? यहूदियों के वहां से। आज के जमाने में, बस ये इस मजलिस की आखिरी बात है, बहुत तवज्जो से सुन लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस दौर में अगर कोई गैर मजहब का आपकी बेटी को दावतनामा देने के लिए चलाए तो आप हो सकता है उसे जाने न दे। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर के सामने यही मामला, पैगंबर क्या एक्शन लेते हैं?
अगल बगल लोग खड़े हुए थे, या नबी अल्लाह जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। तवज्जो चाह रहा हूं। एक मर्तबा पैगंबर ने कहा कि मेरी तरफ से इजाजत होगी भी ना तो फातिमा बगैर मेरे और अली के इजाजत के बाहर ना जाएंगी। तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ी आहिस्ता से तवज्जो। पैगंबर ने कहा सुनो, तो इन्होंने कहा कि पैगंबर फिर क्या हम समझे कि फातिमा आएंगी? नीयत क्या थी वो आपको पता है कि इस्लाम की शहजादी फटे पुराने लिबास में आएगी और इस्लाम की बेइज्जती होगी, ये सोच के दावतनामा देकर आए। अजीजान गिरामी, मैं अपने जुमलों में अर्ज कर रहा हूं, फातिमा यहूदी के घर जाना है, मैं अली से पूछ तो लूं। तो जो चाह रहा हूं, पैगंबर ने कहा मेरी तरफ से इजाजत है कि मैं अपने शौहर से भी पूछ लूं। का ठीक है। लोगों ने पूछा नबी आप अपनी बेटी को जाने देंगे, अपने घर की औरतों को बाहर, औरत को बाहर जाने देंगे? पैगंबर ने कहा सुनो, मेरे घर की जो औरतें होती हैं ना, वो पहले मुझसे इजाजत लेती हैं, फिर अली से इजाजत लेती हैं, फिर घर के बाहर कदम निकालती हैं। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने जुमला सुन लिया। पैगंबर ने कहा जो मेरे घर की होती है ना, वो हमसे और अली से इजाजत लेके निकलती हैं। अगर किसी दौर में कोई बेइजाजत निकल जाए ना, तो ये समझ लेना वो किसी और के घर की होगी, हमारे घर की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके घर की औरतें तो इजाजत लेके निकलती हैं। फातिमा ने अलियो पैगंबर से इजाजत ली। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इसी वाकये के साथ। पैगंबर के घर से फातिमा जन्नत का लिबास ज़ेब तन करके यहूदी के घर पहुंची। अब ये सोच रहे हैं कि अभी फातिमा आएंगी, अभी बेइज्जती होगी, खुश होंगे ये लोग, लेकिन इन्हें पता नहीं जो इस्लाम की बेइज्जती करना चाहता है वो तारीख के सफ़ों पर खुद ही बेइज्जत हो जाया करता है। भाई मैं आप ही के इस्लाम की बात कर रहा हूं, किसी और के इस्लाम की बात नहीं करता। अब फातिमा जन्नत का लिबास ज़ेब तन करके अपने घर से निकल के यहूदी के घर, या नबी अल्लाह जाने न दीजिए, क्यों जाने दे रहे? सहाबा खड़े हुए हैं, या नबी अल्लाह जाने न दीजिए, क्यों जाने दे रहे हैं? सवाल, क्यों जाने दे रहे, क्यों जाने दे रहे हैं? बस अजीजान गिरामी, मैं अर्ज करता हूं, पैगंबर ने कहा रुको अभी जवाब देता हूं, क्यों जाने दे रहा हूं, रुकिए मैं अभी जवाब देता हूं। अब इधर घर में पहुंची, क्या हुआ? यहां पे हमारे उस्ताद मोहतरम का मैं जुमला अर्ज कर दूं, वो फरमाते उनको भी इसाले सवाब हो जाए कि जिन्होंने कभी जन्नत की खुशबू सूंघी न थी, तवज्जो चाह रहा हूं, उनके घर फातिमा जन्नत का लिबास पहन के पहुंची, यकीनन खुशबू उड़ी होगी। ये जुमला उस्ताद मोहतरम का है। तो जो नहीं सूंघे थे कभी, सूंघा, बर्दाश्त न कर सकी, बेहोश हो गई। तवज्जो चाह रहा हूं, बेहोश हो गई। अब क्या हुआ? जो लोग बेइज्जती के लिए बुलाए थे, फौरन जो है फातिमा के आगे अपने सर को झुका दिया। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत मेरी बात पूरी वाज़े तौर पे पहुंचेगी, मुतवज्जे रहे मेरी तरफ, माइक बंद भी रहेगा तब भी मेरी बात पहुंचेगी। फातिमा यहूदी के घर पहुंची। अब पहुंचने के बाद भाई मुतवज्जे रहे मेरी तरफ, मेरी आवाज पहुंच रही है, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाला। अगर मेरी आवाज ना पहुंचे तो माइक की तरफ देखिएगा, बहरहाल आ गई आवाज। फातिमा घर में पहुंची। अब यहां औरतें बेहोश, दुल्हन मुर्दा हो गई। मैं ये वाकया नया तो नहीं पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, सब वाकया सबको पता है ना, इसलिए लुत्फ और आएगा सुनने में। दुल्हन मुर्दा, औरतें बेहोश। अब एक मर्तबा उन लोगों ने फातिमा के आगे सर झुका दिया, शहजादी माफ करिएगा, माफ करिएगा, गलती हो गई।
तवज्जो चाह रहा हूं, ऐसा करिए कि अब हमारी दुल्हन को जिंदा कर दीजिए। तवज्जो चाह रहा हूं, जिंदा कर दीजिए। यकीनन फातिमा ने कहा होगा, बाबा आके देखिए यहूदियत कदमों में पड़ी है, इस्लाम की शहजादी फातेह बन के खड़ी है। तवज्जो चाह रहा हूं। अब गए होंगे आप लोग भी, खुदा न करे किसी के घर में कोई बीमार होता है तो आप जाते हैं, हॉस्पिटलाइज है देखने के लिए मरीज। अब अजीजान गिरामी, अगर डॉक्टर से सामना हो जाता है तो आप और हम क्या जुमला अदा करते हैं? ये जितने भी लोग बैठे, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गान, अगर बात में सच्चाई होगी तायद करिएगा। अगर डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर साहब मेरे चचा हैं, मरने न दीजिएगा, बचा लीजिएगा। डॉक्टर साहब मेरी वालदा हैं, मेरी माँ हैं, मेरी जो है खाला हैं, मेरी नानी है, मेरी दादी हैं, जितना पैसा खर्च होगा करेंगे, लेकिन आप इन्हें बचा लीजिए। ये जुमला हम अदा करते हैं नहीं करते? लेकिन कभी मेरी बात को से अपने आप को जोड़िएगा। ऐसा हो कि डॉक्टर बाहर निकले और हाथों को जोड़ के कहे, आई एम सॉरी, मैं आपके मरीज को बचा नहीं सका। खुदा ना करे ऐसा हो कि वो कहे, मैं आपके मरीज को बचा नहीं सका, मुर्दा हो गया वो, मर गया वो, मर गई वो। तवज्जो चाह रहा हूं। इस जुमले के बाद है कोई इतने मजमे में कि जिसने कभी डॉक्टर से हाथ जोड़ के कहा हो, मरी ही तो है, जिंदा कर दीजिए? मैं कहा आपको, ले मर ही तो गए हैं ना, जिंदा कर दीजिए। हमने कहा, आपने कभी कहा? नहीं कहा। किसी को कहते सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं कहा? तो आप पलट के कहेंगे, हम इन तबीबों की औकात जानते हैं, ये जिंदा को तो जिंदा रख सकते हैं, मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बत पे, ऐसे लोग आपको अल्लाह ने दिए, अहले बैत जैसे। अजीजान गिरामी, ये बात हमें पता है, आपको पता है कि जिंदा को जिंदा रखा जा सकता है, मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता। तो क्या यहूदियों को नहीं पता था कि दुल्हन मर गई है और मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता? ऐ यहूदियों, जब पता है कि मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता तो फातिमा के आगे हाथों को क्यों जोड़ा? यहूदियों ने पलट के कहा होगा, क्या पता तो है कि मुर्दे को कोई जिंदा नहीं करता, तो फिर कह क्यों रहे हो? कह इसलिए रहे हैं कि हम इनके घराने वालों को देखते चले आए हैं कि अगर ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा। पता है कोई मुर्दे को जिंदा नहीं करता, लेकिन इनसे इसलिए कह रहे हैं कि हम देखते चले आए हैं कि इनके घराने के फर्द अगर मार दे ठोकर तो मुर्दा जिंदा हो जाता। खत्म हो गई मजलिस। अजीज़ों ने गिरामी, फातिमा आप जिंदा करेंगी? ये तो आपकी बेइज्जती के लिए बुला रहे थे। बड़ी आहिस्ता से मुसलमानों के हवाले एक जुमला कर दूं, आप कुर्बान जाऊं आपकी मोहब्बत पे। अजीज़ान गिरामी, जो अहले बैत जैसे लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं, आपकी बेइज्जत हमारे आपके जैसा होता ना तो कहता अच्छा, एटीट्यूड में आ जाता, एटीट्यूड में आ जाता। बेइज्जती के लिए बुलाया था, आप हाथ जोड़ रहे हो, नहीं करेंगे। या सैयदा, आप करेंगी जिंदा इनकी औरतों को, इनके मुर्दों को? फातिमा ने कहा, हाँ करेंगे। या सैयदा, ये आपकी बेइज्जती के लिए, इस्लाम की बेइज्जती के लिए बुलाए थे, आप क्यों जिंदा करेंगी? अजब नहीं फातिमा कहें कि अगर मैं बड़ी आहिस्ता से जुमला कह के आपकी समात का इम्तिहान ले रहा हूं, अगर मेरा बाबा सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत होता, तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं, तो फातिमा जिंदा न करती। तो फिर कब मेरा बाबा सारे आलम के लिए रहमत है और यहूदी भी उसमें आते हैं, सबके लिए रहमत है, और मैं जुज़्वे रिसालत हूं, मैं जिंदा करूंगी। ठीक है सैयदा, आप जिंदा करें। कैसे करेंगी जिंदा? तवज्जो चाह रहा हूं, वाकई आपको पता है, मैं अपने लफ्जों में पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी का। ठीक है, जाओ मुसल्ला लेकर आओ। अब इंसाफ से बताइए, वैसा मुसल्ला तो यहूदियों के वहां न रहा होगा जैसा फातिमा को चाहिए था।
तवज्जो चाह रहा हूं, ये जुमले मेरे हैं, इसका जिम्मेदार मैं हूं अजीजान गिरामी। किताबों में ना तलाश करेगा, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। वैसा मुसल्ला तो ना रहा होगा जैसा मुसल्ला फातिमा को चाहिए था, तो यकीनन कोई गया होगा, या नबी अल्लाह फातिमा का मुसल्ला दे दीजिए। पैगंबर ने पूछा होगा क्यों, मुसल्ला क्यों, पूरा वाकया सुनाया होगा। तो फिर इस पैगंबर ने उन लोगों को मुतवज्जे किया होगा जो पूछ रहे थे जाने क्यों दे रहे हैं, जाने क्यों दे रहे हैं, जाने क्यों दे रहे हैं। पैगंबर ने कहा सुनो, जाने इसीलिए दिया कि घर है यहूदी का, मुसल्ला फातिमा का। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। फातिमा मुसल्ला मंगाया। जनाबे सैयदा चाहती तो कहती इशारे से जिंदा हो जा तो हो जाती, लेकिन मुसल्ला मंगवाया, मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछा के हुजरे के अंदर यकीनन नमाज पढ़ी होगी, नमाज पढ़ी होगी तो रुकू किया होगा, सजदा किया होगा। तवज्जो चारों अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, या सैयदा आप इशारे से, ये जुमला मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, या सैयदा आप इशारे से भी तो जिंदा कर सकती थी। ये मुसल्ला क्यों, ये इबादत क्यों, ये नमाज क्यों। तो अजब नहीं फातिमा कहें। सुनिए अज़ीज़ान गिरामी कि हम अहले बैत, अगर फातिमा इशारा, कुदरत की बात करते हो, कुदरत की, कुदरत तो इतनी है कि फातिमा अगर इशारा कर दे तो ये मुर्दा क्या, इस सिमत में जितने मुर्दे हैं सब जिंदा हो जाएं। भाई तवज्जो करें। तो फिर सैयदा आपने इशारा क्यों नहीं किया, क्यों नमाज पढ़ी? का अगर फातिमा इशारा करके जिंदा करती तो ये सब फातिमा के मुरीद होते, लेकिन सजदा करके जिंदा किया ताकि अल्लाह के मुरीद हो जा। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं। अब एक जुमला, एक जुमला पढ़ के खत्म कर दूं अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला पढ़ के। ये जुमला उलमा के लिए, उलमा को बहरहाल नहीं दाखिल कर सकता। इसमें जो शोहरत पसंद खुतबा या कोई भी हो, शायर, जाकिर, तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, नौहा खान, तवज्जो चाह रहा हूं, मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं जितने भी लोग हैं। फातिमा इशारे से जिंदा करती तो फातिमा की शोहरत बढ़ती, लेकिन फातिमा ने अल्लाह का सजदा करके अपनी शोहरत नहीं बढ़ाई बल्कि अल्लाह को पहचानवाया। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। अब मैं ये मैसेज तमाम शोहरत पसंद खुतबा, उसमें मैं भी शरीक हूं, मैं अपने आप को अलग क्यों करूं अज़ीज़ान गिरामी, अपने को शरीक करूंगा ताकि जुमला किसी पे बार ना हो। शोहरत पसंद खुतबा, उलमा, नौहा खान, अज़ीज़ान गिरामी, सबके लिए एक मैसेज दे रहा हूं। वो मैसेज ये है, जनाबे सैयदा ने जो मैसेज दिया है कि देखो अहले बैत और आज़ादारी का इस्तेमाल करके अपने आप को न पहचानवाओ, बल्कि आज़ादारी और अहले बैत के जरिए अल्लाह को पहचानवाओ। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन हो कुछ ऐसा ही रहा है कि मजलिस को उन्वान बना के अपने आप को पहचानवाया जा रहा है, नौहखानी को उन्वान बना के अपने आप को पहचानवाया जा रहा है। यकीनन अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई दिल से अपनी नौहखानी, शायरी, जाकिरी, खिताबत है, इन सब चीजों का जिम्मा डाल दे अल्लाह और अहले बैत को पहचानवाने के लिए, तो फिर फज़कुरूनी की आयत तो कुरान में है ना कि तुम मेरे जिक्र को बढ़ावा दो, मैं तुम्हारे जिक्र को बढ़ावा दूंगा। मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये एक मैसेज था जो मैंने अर्ज किया। जनाब सैयदा अज़ीज़ान गिरामी, मुसल्ला, फिर उसके बाद खत्म हो गई बात अज़ीज़ान गिरामी। फिर होश आया, होश आने के बाद बेहोश को होश आया, मुर्दा जिंदा हो गया। यकीनन फातिमा ने बताया कि देखो तुम गलत ट्रैक पर चल रहे थे, तुम्हें सही रास्ता कोई और ना दिखाएगा, अल्लाह और उसका हबीब पैगंबर अकरम दिखाएंगे। फातिमा घर से बाहर निकली, सबको मुसलमान करके वापस आ गई। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर ने इन लोगों से कहा देखो तुम पूछते थे ना
कि आपने ये हदीस की इरशाद फरमाई कि फातिमा जुज़्वे रिसालत है, तवज्जो चाह रहा हूं, आपने ये हदीस की इरशाद फरमाई कि काम होता है रिसालत का लोगों को इस्लाम की तरफ लाना। जो काम मैं करती थी वही करता था, वही काम फातिमा ने किया। जब गई थी तो अकेले मुसलमान थी, जब गई थी तो अकेले मुसलमान थी, जब वापस आ रही है तो पूरी यहूदियत को मुसलमान बना के आ रही है। अज़ीज़ान गिरामी, ये काम फातिमा ने किया, पहचानवाया गलत कौन है सही कौन है। फिर कदम एक मर्तबा फातिमा ने निकाला, दरबार में गई, वहां भी पहचानवाया सही कौन है गलत कौन है। तो फातिमा मुबाहले से लेकर दरबार तक सब पहचानवाती रही कि देखो गलत को कभी अपना पेशवा ना मान लेना। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने भी यही बताया। मदीने से लेके करबला तक, कूफे से लेके करबला होते हुए वापस शाम के बाजारों से होते हुए जनाब ज़ैनब वगैरह, जनाब सैयद सज्जाद वगैरह, फिर मदीने तक मकसद एक था कि गलत हाकिम को तस्लीम ना करो, यजीद को तस्लीम ना करो। इब्ने ज़ियाद को जनाब मुस्लिम ने समझाया कि तस्लीम ना करना, हुसैन ने समझाया कि यजीद को तस्लीम ना करना। तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ान गिरामी, अमीर कायनात ने समझाया कि गलत को तस्लीम न करना, पैगंबर ने समझाया कि गलत को कभी हाकिम ना बनाना। अज़ीज़ान गिरामी, आज एक स्कूल का, एक अपने बच्चे का एक सब्जेक्ट का ट्यूशन भी अगर हम पढ़वाना चाहते हैं ना, तो उस टीचर के बारे में 1000 दफ़ा देखते हैं कि ये सही से तालीम याफ्ता है या नहीं है पढ़ा लिखा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गलत को हमने टीचर बना लिया तो इस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। उम्मत मुस्लिमा को क्या हो गया है अज़ीज़ान गिरामी, एक बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए तो उसके लिए अच्छा टीचर तलाश करती है कि खराब ना होने पाए जिंदगी, लेकिन मजहब का मामला आता है तो किसी भी जाहिल को तख्त पे बिठा देती है, किसी भी गलत को हाकिम तस्लीम कर लेती है। क्या हो गया? यहां कोई तासुब की बात नहीं है, तासुब का ऐनक उतार के इंसान अहले बैत को पढ़े तो ये मजलिस दावत है, अलल ऐलान दावत है। आज हम छुप के कमरों के अंदर प्रोपेगंडा नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत रही है जो ऐलान करो वो मैदान में करना, खुली जगह पर करना। गदीर से हमें यह सीख मिली है, करबला से हमें यह सीख मिली है कि हम जो काम करते हैं अलल ऐलान मैदान में करते हैं। और आज मजलिसे उसका जिंदा जो है सबूत है कि हम अपने मजहब के मैसेज को अलल ऐलान देते हैं और पूरी दुनिया को दावत फिक्र देते हैं कि वो पढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, यहां पर मजहब शीयत की कैद नहीं है, पूरी दुनिया के मजहब के लोग आए और आके हुसैन को पढ़ें। यकीनन अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिसें हुर बनाती हैं, ये मजलिसें वहब कल्बी बनाती हैं, ये मजलिसें हुज्र बनाती हैं। जनाब हुर के बेटे का नाम था हुज्र। ये मजलिसें हमें हबीब बनाती हैं। और क्या फायदा उस इंसान के मजलिस में आने का जो मजलिस में आके मजलिस तो सुने और दोस्ती की बातें तो करे, लेकिन अपने दोस्त के साथ वफा न कर पाए और हबीब से मोहब्बत का दावा करे। क्या फायदा उसके मजलिस में आने से कि जो आके जनाब कासिम और इमाम हुसैन का तस्करा सुने, लेकिन अपने चचा के साथ जो है वो मोहब्बत ना कर पाए। क्या फायदा उसके मजलिस में आने से कि जो मौला अब्बास का तस्करा करे लेकिन अपने भाई के साथ वफादारी ना करे। क्या फायदा उसके मजलिस में आने से जो जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन का तस्करा सुने लेकिन बहन भाई के रिश्ते में अनबन हो जाए। क्या फायदा अज़ीज़ान गिरामी, क्या फायदा उस मजलिस में आने से जो उन मोहम्मद को पढ़े और सुने लेकिन अपने मामू के साथ उसके राबते अच्छे ना हो। क्या फायदा अज़ीज़ान गिरामी, क्या फायदा? फायदा तब है जब इंसान मजलिस में आए तो गलत नहीं सही की तरफ जाए। जो इमाम हुसैन ने सिखाया, जो जनाब अमीर कायनात ने सिखाया अज़ीज़ान गिरामी, एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा की पूरी उम्र गुजर गई यही समझाते कि देखो गलत पावर में भी हो
तो उसके खिलाफ आवाज उठा देना कि ये गलत है। हुकूमत के तख्त पे भी हो। और जनाब ज़ैनब ने भी वही काम किया। माँ दरबार में गई और जालिम के चेहरे से नकाब हटाया, बेटी भी दरबार में गई, जालिम के चेहरे से नकाब हटाया। अजीज़ान गिरामी, तो फिर हमारा रोना किस बात का है? हमारा रोना इस बात का है कि जिस जगह पे खड़े हो के, जिस जगह पर पैगंबर खड़े हो के बेटी को अपनी जगह बिठाते थे, फातिमा उसी जगह खड़ी होकर वापस चली आई, किसी ने बैठने को न कहा। और रोना इस बात का है अज़ादारों, फातिमा कुरान पढ़ती रहीं और जालिमों ने कुरान की दलीलों को रद्द कर दिया और झूठी दलीलों के सहारे फातिमा को उस कोर्ट से वापस आना पड़ा। झूठे गवाहों और दलीलों ने फातिमा को ये मुकदमा हरा दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनियावी अदालत थी कि जिसने फातिमा का हक छीना और फातिमा को गलत साबित कर दिया। लेकिन ये खुदा, आखिरत की अदालत में तब तक हम जन्नत में न जाएंगे जब तक हर फातिमा के दुश्मन को जलील और रुसवा होते हुए न देख लें। बड़ी मुसीबतें उठाई हैं फातिमा ने। अज़ादारों, सोचो जरा, हक पे होने के बावजूद जब दलीलों को रद्द कर दिया गया, फातिमा वापस आ गई। अज़ादारों, ये जितने भी लोग बैठे हैं मुहिब्बान फातिमा, अज़ीज़ान गिरामी, सुनिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ मजलिस को। जनाब फातिमा वापस आई, दरवाज़ा खोला, खोल के दरवाज़ा दाखिल हुई। जैसे ही घर में दाखिल हुई ना, सामने ज़ैनब खड़ी हुई थी। ज़ैनब के चेहरे को देखा और देखने के बाद एक मर्तबा जाके ज़ैनब को सीने से लगा लिया। ज़ैनब ने कहा, अम्मा, जब तुम दरबार में गई थी तो आपके बाल सफेद न थे और चेहरे से ज़ईफ़ी के आसार नमूदार न थे। अम्मा, जब वापस आई हो, ऐसा क्या मसाइब गुजर गया जिसने आपको ज़ईफ़ कर दिया? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला, सिवाय गमे अहले बैत के। हाँ अज़ादारों, मैं बहुत लंबे मसाइब न पढ़ सकता हूँ, न पढ़ पाऊँगा। अज़ादारों सुनिए, अज़ीज़ान गिरामी, मैं बहुत जल्दी अपनी बात को तमाम करते रहा हूँ। बड़ी मजलिसें आपने मजालिस फातिमी में सुनी। एक जुमला पढ़ूंगा बस, उस जुमले का अगर एहसास हो गया तो मसाइब मुकम्मल है। मजालिस फातिमी में आपने बहुत मजलिसें सुनी हैं, लेकिन अज़ादारों, अब जब मजालिस फातिमी हो और मसाइब फातिमा का बयान किया जाए और ये वाला मसाइब पढ़ा जाए कि लोग आके फातिमा से अली से कहते थे, अली, फातिमा से कह दो या तो दिन में रोए या रात में रोए। सुनिए, जहां तक आवाज जा रही, अगर मेरी बात पहुंच गई, यकीनन कलेजा हिल जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये वाला मसाइब पढ़ा जाए ना, मैं बड़ी आहिस्ता से पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, अगर मेरी बात पहुंच गई तो बहुत एहसास करेंगे, बहुत रोएंगे, और अगर बात न पहुंची तो इस जुमले में कोई बात नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जब भी ये वाले मसाइब पढ़े जाए ना कि फातिमा से कह दो कि या तो दिन में रोएं या रात में रोएं, तो इस बात का एहसास करिएगा कि कोई औरत, कोई खातून अपने घर के एक कमरे में बैठ के रो रही हो, जिसकी पसली भी टूट चुकी हो, जिसका बच्चा भी बतन में मर चुका हो, जिसका शहीद हो चुका हो, जिसके ऊपर जलता दरवाजा गिराया जा चुका हो, जिसका हक छीना जा चुका हो, जिसके शौहर के गले में रस्सी बांधी जा चुकी हो, जो 18 बरस में ज़ईफ़ हो गई हो, ज़ईफ़ा हो गई हो, वो अपने कमरे में बैठ के कितनी तेज रोएगी। जुमले का एहसास करना, जुमले का एहसास करना। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं जो जुमला पढ़ने जा रहा हूं इसका एहसास करिएगा। जब मजलिस खत्म हो जाए ना, ये वाले मसाइब सुनने के बाद आप जाके किसी गैर के दरवाजे को दस्तक दीजिएगा, खटखटाइएगा। जब दरवाजे पे दस्तक दे और वो बाहर निकले तो उससे पूछिएगा, मेरे अजीजों, मैं मसाइब का जुमला पढ़ रहा हूं, उससे पूछिएगा, भाई हम 100-200 लोग बैठ के रो रहे थे, दहाड़े मार के रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के रो
रहे थे। ये बताओ क्या हमारे रोने से तुम्हारे कामों में खलल पड़ रहा था? तुम्हारे कामों में खलल पड़ रहा था तो क्या जवाब देगा कि भाई आप 100-200 लोग रो रहे थे लेकिन हमारे कामों में खलल नहीं पड़ा। अज़ादारों फिर सोचिएगा कि अकेले फातिमा कैसे रोती थी कि जिससे इलाके के लोगों के कामों में खलल अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों 1 से 1.5 मिनट में मजलिस खत्म है। थक गए आप अज़ादारों? बस हम तो थक जाते हैं ना रोते रोते, हम तो बैठे बैठे थक जाते हैं ना अज़ादारों। अज़ादारों हम तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते थक जाते हैं ना, लेकिन इसी फर्श पे आने वाली एक खातून वो कभी नहीं थकती। एक एक आंखों के नीचे अपने रूमाल को लगा के लाओ मेरे लाल का पुरसा, लाओ मेरे लाल का पुरसा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों बहुत सारे आपको जो है ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कुछ नया मसाइब पढ़ो। अज़ादारों और नई रवायत कहाँ से लाए? अज़ादारों रवायत जो है उसी का एहसास कर लिया जाए ना अगर, तो उसी में मसाइब है। अज़ादारों मैं एक एहसास का जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं वो यही पढ़ते हैं कि फातिमा को बहुत सताया गया। अज़ादारों इस बहुत में कितनी वसअत है अल्लाह जाने। आज तक इतने ज़ाकिरीन मिलके फातिमा का मसाइब पूरा ना पढ़ सके। अल्लाह जाने फातिमा को कितना सताया गया। अज़ादारों एक जुमला पढ़ूंगा, एक जुमला। जितने भी लोग हैं यहां पर उस जुमले को, उस जुमले की कद्र करेंगे। अज़ादारों एक जुमला, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले से क्या मिलता है? हुसैन बड़े साबिर थे, अली अकबर बड़े साबिर थे। यह रवायत सही है ना? अली बड़े साबिर थे, हसन बड़े साबिर थे, ज़ैनब बड़ी साबिरा थी। इनके घर के सब साबिर थे, सब्र करने वाले थे ना। सब्र करने वाले का मतलब क्या होता है कि गम आए सब्र कर ले, गुस्सा आए सब्र कर ले, मसाइब हो सब्र कर ले, यही है ना साबिर का मतलब। तो फातिमा तो हसन और हुसैन की, ज़ैनब और कुलसूम की मां है। ये तो उससे भी बड़ी साबिरा है ना। काश के मेरा जुमला पहुंच जाता। ये तो सबसे बड़ी साबिरा है ना। लेकिन जरा कभी सोचा कि फातिमा जैसी साबिरा को कितना सताया गया होगा कि फातिमा को भी ये कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसा। अज़ादारों बस यही मसाइब हो रहे थे। ईरान की सरजमीन जाकिर मसाइब पढ़ रहा था। एक मर्तबा जाकिर ने मसाइब खत्म किया और एक जुमला कहा फातिमा वो खातून है कि वक्त आखिर फातिमा की पसली टूटी हुई थी। इसी पे मसाइब खत्म है अज़ादारों। पसली टूटी हुई थी। अज़ादारों जब टूटी हुई पसली का नाम सुना ना तो मजमा दहाड़े मार के रोने लगा, गिरिया करने लगा, दहाड़े मार के गिरिया करने लगा। जाकिर ने वहीं पे मसाइब रोक दिया कि कहीं लोग बेहोश ना हो जाए। लग रहा है कि आशिकाने फातिमा रो रहे हैं। सुनिए अज़ादारों, इसी जुमले पे मसाइब खत्म है। जाकिर ने सोचा फातिमा के टूटी हुई पसलियों का मसाइब सुन के कई लोग बेहोश ना हो जाएं। मसाइब रोक दिया। लोग रोते रहे। कोई 2 मिनट में चुप हो गया, कोई 5 मिनट में चुप हो गया। जाकिर मिंबर पे बैठा रहा। जब मजमा चुप हो गया जाकिर मिंबर से उतर गया। लेकिन एक आदमी था वो रोता जा रहा था। 10 मिनट गुजर गए, रोता जा रहा था। 20 मिनट गुजर गए, वो रोता जा रहा था। जाकिर मिंबर से नीचे आ गया, ईरान की सरजमीन पर खड़ा हो गया। जब घंटों गुजर गए और वो दीवार में सर मार मार के रोता जा रहा था, हाय फातिमा, हाय फातिमा, हाय सैयदा।
जाकिर ने गले से लगाया कि भाई अब बस करो, अब तुम मर जाओगे। उसने कहा अरे कैसे सब्र करूं, फातिमा की पसलियां टूट गई। कब मैंने भी मसाइब पढ़ा है, मैं भी रोया लेकिन चुप हो गया, करार आ गया। तुम क्यों रोते जा रहे हो? उसने पलट के जवाब दिया कि किबला क्या करूं, मुझसे सब्र नहीं होता। कि क्यों नहीं होता? कि किबला मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि किसी की पसली टूट जाए। आखिरी जुमला अदा रो। अब किबला ने कहा मुझे भी बताओ ताकि मैं भी एहसास करूं। का किबला सुनिए, जब किसी के हाथ या पैर की हड्डी टूटती है ना, तो जब उसमें हरकत होती है, हिलता है हाथ या पैर, तब दर्द होती है। का फिर का लेकिन अगर किसी की पसली टूट जाए ना तो वो जितनी मर्तबा सांस लेता है उतनी मर्तबा ऐसा दर्द होता है कि अल्लाह की पनाह, ये कह के दीवार में दोनों ने अपना सर मारा कि दरवाजा गिरने के बाद फातिमा जितने दिन जिंदा रही अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, शियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कौम व मिल्लत के जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, शियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ भी हैं। परवरदिगार ज़माना बड़ा पुराशोभ है, हादसात भरी ज़िंदगी है, तरह तरह की बीमारियाँ फैली हुई हैं। मेरे अल्लाह हम सब के घर की औरतों को, बच्चियों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अरे मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अच्छे नंबरों से दर्जा कामयाबी इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे परवरदिगार अगर हमसे एहतमाम मजलिस में, पढ़ने में, सुनने में, बैठने में, आने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उस गलती को मुआफ़ फरमा। मेरे परवरदिगार मरहुमा को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, करवट करवट जन्नत इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके अमान व अंसार में शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरे हम, 3 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा मक़फ़ूरा कासिम बानो बिनते सैयद अली रज़ा मरहूम, सैयद मुजाविर हुसैन इब्ने अबरार हुसैन मरहूम की रूह को इरसाल फरमाएँ।